कि हे भगवान हमेशा सज्जाति पद की प्राप्ति रहे, हमेशा हमारे जीवन में जैन कुल के संस्कार हो, ऐसी भावना से पहला फेरा। अब तक बेटी दूसरा फेरा प्रारंभ होने वाला है और दूसरा फेरा जो है सदग्रस्त पद के लिए प्रारंभ करते हैं। वर और कन्या आपके प्रसाद से प्रार्थना करते हैं भगवान आपके प्रसाद से हमें 6 आवश्यक कर्तव्यों का जीवन में पालन होता रहे, ऐसा हमें सदग्रस्त पद की प्राप्ति हो, ऐसी भावना को लेकर के दूसरा फेरा प्रारंभ करते हैं। एक तेरा साथ, एक तेरा साथ, हमको तो जहाँ से प्यारा है। एक तेरा साथ, वो तो है तो हर सहारा है। ना मिले संसार तेरा प्यार तो हमारा है। तू जा बेटा ये गिरने का कारण जानियो। अब तक बेटी दादा दादी की जानिए। अब तक बेटी दादा दादी की जानिए। यहाँ पर दूसरा फेरा, तीसरा फेरा प्रारंभ होने वाला है। तीसरा फेरा वर और कन्या पारिवारिक पद के लिए प्रार्थना करते हैं कि ये भगवान हमारे परिवार में वृद्धि हो, हमारे कुल में वृद्धि हो, ऐसी भावना को लेकर के वर और कन्या एक फेरे लेते तीसरा फेरा प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर 3 फेरे पूर्ण होते हैं। चौथा फेरा प्रारंभ करते हैं वर और कन्या। चौथे फेरे में क्या भावना आती है? सुरेंद्र पद की प्राप्ति हो। हे भगवान जिस प्रकार से स्वर्गों में देवों को भोगों की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार से हमें भी सुरेंद्र पद की प्राप्ति हो और ऐसे भोगों की हमें भी प्राप्ति हो, इस प्रकार की भावना को लेकर के चलते हैं। चौथा फेरा झिलमिल सितारों का बोले सभी जोर से बोलो एक बार। एक बार अरे झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। अपना जीवन होगा, जीना मेरा गिरने का कारण जानिए। अब तक बेटी है मामा मम्मी की जानिए। अब तक बेटी है मामा मम्मी की जानिए। यहाँ पर 4 फेरे पूर्ण होते हैं। 5वां फेरा साम्राज्य पद की प्राप्ति हो, ऐसी वर और कन्या भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान आपके प्रसाद से हमारे जीवन में धर्म के साथ साथ अर्थ की भी प्राप्ति हो, जिससे हमारा जीवन में सुख और समृद्धिमय हो, इस भावना से लेकर के 5वां फेरे की प्रक्रिया पूर्ण करते हैं। 5वां फेरा जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा, जन्म मिलते इस जीवन लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा, हमारा हमारा तुम्हारा। अरे अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा। जन्म लेता है अब तक बेटी है
भगवान, धर्म अर्थ हमारे जीवन में कितने पुरुषार्थ हैं? 4 पुरुषार्थों को लेकर के हम चलते हैं। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों में जो मोक्ष पुरुषार्थ है उसमें अरहंत पद की प्राप्ति हो और 4 घातिया कर्म क्षय हो। इस भावना से हम अरहंत पद की प्राप्ति के लिए भी भगवान आपसे प्रार्थना करते हैं। और छठवां फेरा प्रारंभ होते हैं। मेरे दिल में यूं ही रहना। कौन कह रहा है? दुल्हन कह रही है, मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बन के आए हो मेरी जिंदगी में, तुम बाहर बनके आए हो मेरी जिंदगी में। और यहाँ पर छठवां फेरा हो चुका है। अब 7वां फेरों से पहले हमारे जीवन में, हमारे समाज में, हमारे घर परिवार में 7 वचनों के माध्यम से इनको स्वीकार करना पड़ता है, जिससे हमारे घर में अनुशासन बना रहे। तो देखिए 7 वचन है कैसे, किस प्रकार से जो नहीं निभा रहे हैं, जो आज तक नहीं निभा रहे हैं, वो आज से निभाना चालू कर दें। जिनकी अगले सीजन में अगले कैंडिडेट हैं, जो मई जून मुंबई वगैरह में जिनका है, हाँ नहीं, लेकिन जो निभा रहा है वो बहुत बढ़िया है। और उसमें जो जहाँ कमी है उसको पूरी कर लेना, पहले पूरी कर ली। हाँ, और जो नए कैंडिडेट हैं जिनके अप्रैल के लास्ट में या मई के फर्स्ट में है, वो भी सोच सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे अभिमन्यु जी की तरफ से हैं, प्रेक्षा जी के लिए, दुल्हन के लिए 7 वचन है। तो पहले वचन में देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया 7 वचन की है। यदि हम 7 वचन आपस में एक दूसरे के स्वीकार करते हैं, निभाने का प्रण करते हैं, नियम लेते हैं, तो आपका जीवन मंगल में रहता है, सुखद रहता है, शांति में रहता है। और अग्नि की साक्षी में, समाज की साक्षी में, जिनवाणी की साक्षी में इस 7 वचन का महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रारंभ होने वाला है। अब वर की तरफ से कन्या के लिए 7 वचन प्रारंभ होंगे। अभिमन्यु जी हमारी प्रेक्षा से पहला वचन ये मांगना चाहती है कि मम कुटुंब जनानाम यथा योग्यम विनश्य सेवा करनी है। अर्थात इनके कुटुंब में, इनके परिवार में जो भी बड़े बुजुर्ग लोग हैं उन सबका यथा योग आदर सत्कार प्रेक्षा जी को कहते हैं सदा ही करते रहना है। और कैसे करना है? लोगों का जब आशीर्वाद मिलता है तो कहते हैं आपके जीवन में, कहते कोई समस्या नहीं आती है और आपका जीवन कहते हैं शांति में आगे बढ़ता जाता है। कैसे करना है साहब? देखिए साहब, बेटे इधर देखना है कि जो गुरुजन मेरे परिजन हैं और पिता माता चाची ताई और मेरे सो चिंतक हित चिंतक बाबा ताऊ या हो भाई। उनकी सेवा और विनय का भार तुम्हें लेना होगा। वो मेरा पहला वचन यही निश्चय तुमको देना होगा। हमारी प्रेक्षा जी ये पहला वचन स्वीकार कर रही है। यस नो? चलिए, हमारी प्रेक्षा जी ने बड़े भक्ति भाव के साथ पहला वचन निभाने का प्रण लिया है। परिवार में सभी लोगों का यथायोग आदर सत्कार करने का अवसर प्रेरणा जी को, प्रेक्षा जी को मिलेगा। उस कर्तव्य का वे निरंतर पालन करेंगे। अब दूसरा वचन प्रारंभ होने वाला है। मम आज्ञान लोकनीय, पति की समझ उचित आज्ञा का पालन पत्नी को करना ये परम कर्तव्य है। घर में अनुशासन रखने के लिए परिवार में किसी एक की चलेगी तो परिवार चलेगा, और परिवार में सभी लोग अपनी चलाने की कोशिश करेंगे तो परिवार बिखर जाता है, टूट जाता है।
इसलिए धीरे धीरे कठिन होते जा रहे हैं। हाँ, कठिन नहीं हो रहा, सिंपल है। इसलिए देखिए हमारी भारतीय संस्कृति में ध्यान देना, पुरुष को हाँ, नहीं चलेंगे। पुरुष को घर का स्वामी कहा जाता है और स्त्री को घर की लक्ष्मी कहा जाता है। स्त्री घर की लक्ष्मी है और पुरुष कहते घर का स्वामी है। इसलिए स्वामी की आज्ञा का पालन करना, हाँ, इसलिए बहुत क्या कहा है दीक्षा जी, इसलिए इनकी सभी उचित बातों को सदा स्वीकार करना और सबके सामने तो स्वीकार कर ही लेना। हाँ। बाद में जरूर आपको करेक्शन कराना हो तो आप करेक्शन करा सकती हो। चलिए, और कैसे करना है स्वीकार करूं, क्योंकि कहा करेक्शन करना, करेक्शन कराना, करेक्शन कुछ नहीं करना। क्योंकि कहा भी है कि भले रुचि कर आज्ञा मेरी हो जो तुमको रुचे नहीं, और साफ साफ मेरी गलती हो इस कारण से जचे नहीं। और क्योंकि क्या कहा है कि आज्ञा पालन धर्म नारी का है, यदि तुम में गुण यह बचे नहीं तो उसमें ऋषि बेकार रहो जो लाख रचावे रचे नहीं। प्रेक्षा जी ने दूसरा वचन भी बड़े मनोयोग के साथ सुना है और दूसरे वचन का पालन करने का संकल्प किया है। यस यस। चलिए, तीसरा वचन बहुत महत्वपूर्ण वचन है। तीसरा वचन बहुत महत्वपूर्ण है। कठोर निष्ठुर वाक्यम न वक्तव्यम। आपसी वार्तालाप में कभी भी कठोर और कड़वे शब्दों का प्रयोग कभी भी नहीं करना है। सदा मीठे और मधुर वचनों का प्रयोग करना है। कहा भी ऐसी वाणी बोलिए मन का पाप हो, औरों को शीतल करें आप शीतल हो। हम मीठी वाणी बोल करके दूसरों को अपने वश में कर सकते हैं और कड़वा वचन बोल करके अपने लोगों को पराया हम कर देते हैं। क्योंकि कहा भी कैसे बोलना है, कितना सुंदर मीठे वचन बोलते साथ में आती। हाँ, कि तुम जब कोई बात कहो तो बिना सी झनकार चले, और तुम पिक बेनी बनो सुने जो देता तुम्हें दुलार चले। और तुम बोलो वो बोल जो मोती भर से फूल झड़े, और शत्रु शत्रुता भूल चुके चरणों में बिखरा प्यार चले। चौथा वचन। अब चौथा वचन परीक्षा के लिए प्रारंभ होने जा रहा है। घर पर कोई अतिथि आते हैं, विद्वान आते हैं, साधु संत आते हैं, तो उनके आतिथ्य सत्कार करने के लिए अपने मन को कभी मलिन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में अतिथियों को देवता के समान कहते माना जाता और पूजा जाता है। तो सभी अतिथि जनों का, विद्वानों का और साधु संतों का आप सदा आदर करें, सम्मान करें, जिससे उनका आशीर्वाद भी आपके जीवन में फलता फूलता रहे। कैसे कि मेरे घर में मित्र हितैषी कभी कुटुंबी जन आए, और उन्हें देख हर्षित होना मैल नहीं मन में छाए। अरे उनकी सेवा और विनय सुसुरिया करते वचन से प्रेम जरे, और मन मयूर नाचे की जैसे सावन मन भाव से आए। एक पांचवा बहुत महत्वपूर्ण वचन है, रात्रौ पर गृह न गंतव्यम। रात्रि के काल में बिना बताए बिना कहे दूसरे घर पर मत जाना। जाना हो तो कह के जाना, बता के जाना, या पति के साथ जाना, जिससे आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई टीका टिप्पणी करने का मौका कभी किसी को भी कहते प्राप्त ना हो। क्योंकि देखिए रात के समय अकेले कहीं जाना ही नहीं चाहिए,
क्यों? कि रात समय पर घर मत जाना, प्रबल लांचा तापिच पे। और ऐसा है, ऐसी इनकी काली चादर में कहते हैं बहु पाप छिपे। क्योंकि अरे ऐसा है लोकापवाद की सीता तक पे पार किया, और जाने कितने की चलकर द्रौपदी की करुण बिलाप छिपे। छठवें नंबर का वचन है, हमारी भारतीय संस्कृति में एकमात्र नारी को, स्त्री को 2 कुल की शोभा बनने का सौभाग्य मिलता है। जब तक उसकी शादी नहीं होती है तब तक वह अपने पिता के घर को गौरवान्वित करती है, और शादी हो जाने के बाद वह कन्या कहते अपने पति के घर को गौरवान्वित करती है। अभिमन्यु तो के लिए पिता घर को गौरवान्वित करेंगे, पर हमारी प्रेक्षा जी ने अभी तक अपने पिता के घर को गौरवान्वित किया है, और उसके बाद आज से कहते हैं पति के घर को गौरव करने का सौभाग्य इनको प्राप्त होने जा रहा है। दोनों कुल की शोभा है, और दोनों कुल की जो मान मर्यादाएं, उनके आचरण विधान है, उन दोनों का पालन सदा हमारी प्रेक्षा जी करती रहेगी। कहा है कि मत जाना एक किली मेले में, कि नाटक या वीरान गली, और क्योंकि स्त्री को देख हुई नजरें भी बदनाम भली। क्योंकि अरे ये मीना बाजार है और अकबर, ये मीना बाजार है, अकबर घात लगाए बैठे हैं, और भूल भुलैया में बस कितनी रह जाती ना खोज मिली। सातवां वचन बहुत महत्वपूर्ण वचन है, और ये वचन ऐसा है सबके लिए है, जितने लोग यहाँ पर हैं सबके लिए सातवां वचन निभाना है। पक्का? हमारी अभी आपके लिए सुनने के बाद आप रहेंगे। देखिए, हमारे अभिमन्यु जी प्रेक्षा से कहते हैं कि जीवन में ऐसा कोई काम मत करना जिससे आपका परिवार कलंकित हो। जीवन में ऐसा कोई काम मत करना जिससे आपका समाज कलंकित हो, और जीवन में ऐसा कोई काम मत करना जिससे आपका धर्म कलंकित हो, और जीवन में ऐसा कोई काम मत करना जिससे आपका राष्ट्र कलंकित हो। जीवन में ऐसे कार्य करना कि आपके कार्यों से राष्ट्र भी गौरवान्वित हो, और आपके कार्यों से हमारा धर्म भी गौरवान्वित हो, और आपके कार्यों से कहते हमारा समाज भी गौरवान्वित हो, और आपके कार्यों से हमारा परिवार भी गौरवान्वित हो, और दुनिया कहने को मजबूर हो जाए कि जोड़ी हो तो अभिमन्यु और प्रेक्षा जैसी होना चाहिए, जिन्होंने कभी भी कहते हैं बुरे कर्म नहीं किए हैं, अच्छे कर्मों के माध्यम से अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। ये कहा है कि दुष्ट दुराचारी विष्णु घर चाहे कितना मीत रहे, और मत उसके घर में जाना तुम कितनी अनन्य प्रीत रहे। जो भी कहा भी है कि कितना संभल चलो काजल की कोठरी रेख लगा देगी, और सदा संगति के दोषों से इसीलिए भयभीत रहो। क्योंकि काजल की कोठरी में कितना भी संभल के चलना, कहीं ना कहीं उसका निशान अपने उज्ज्वल जरूर पर लग जाएगा, और हमारा जीवन बर्बादी की तरफ बढ़ने लगता है। इसलिए हमेशा ऐसे संगति से बचना है बेटे। बोलो स्वीकार है। और सातों वचन प्रेक्षा जी ने यहाँ पर स्वीकार कर ली है, और प्रेक्षा जी कहती हैं मैं आपके बाएं अंग जबी आऊंगी। अब प्रेक्षा जी के सातों वचनों को अभिमन्यु जी स्वीकार करेंगे, और प्रेक्षा जी कहती हैं कि मैंने जिनवाणी की साक्षी में, अग्नि की साक्षी में, समाज की साक्षी आपको पति के रूप में स्वीकार किया। इसलिए आप अपने चरित्र को उज्जवल बना के रखना, और अपने चरित्र में कभी किसी प्रकार का दाग मत लगाना, क्योंकि भारतीय संस्कृति में एक ही पति होता है और एक ही पत्नी होती है, और दूसरे को किसी को एंटी नहीं मिलती है। ये मर्यादा है, उस मर्यादा का पालन करना बहुत जरूरी है।
इसलिए एक ही बात हमारी प्रेक्षक सबसे पहले मांगी, अपने चरित्र को कभी भी कलंकित मत करना और अपना चरित्र ऊंचा से ऊंचा बना के रखना, जिससे आपका जीवन कहते मंगल बना रहे। स्वीकार है ना? बोलो। हाँ, यस नो। यस चलिए अरे भाई सुन, पूरी बात सुनिए ना आपने। क्या बोला? बेबी का ऑप्शन नहीं है। बोले राजा साहब बोले, थोड़ी प्रॉब्लम है, ऐसे करेगा ये। जो आज की महफिल की बेबी का ऑप्शन नहीं है। यस और यस। आज तक बड़ा हुआ वो। चलिए दूसरा वचन देखिए, वेश्यागृहे न गंतव्यम। जो स्त्रियां समाज की दृष्टि से आदरणीय नहीं होती हैं, ऐसी स्त्रियों के साथ किसी प्रकार का अनुचित मेल जोल जीवन में कभी किसी प्रकार का नहीं रखना है। और एक पत्नी के अलावा और अन्य सब स्त्रियों के प्रति, नारियों के प्रति आपको माता का और बहन का और पुत्री का संबंध आपको नहीं होता। समझ दिलवा रहे हैं। अच्छा सोचना है, सोचने के लिए जो उम्र में बड़ी होंगी वो माता के समान होंगी, जो बराबर होंगी वो बहन के समान होंगी, जो छोटी होंगी वो बेटी के समान होंगी। देखिए सीटी बज गई है, पिछला वाला पक्का है। जो इसकी उम्र की होंगी वो बराबर बहन के समान। एग्जैक्टली। बहन कोई कम्प्रोमाइज नहीं होगा, क्योंकि पत्नी के रूप में एक को ही स्वीकार किया जाता है। चलिए स्वीकार बेटा। भगवान की जय। चलिए तीसरा युद्ध की जाना कार्य, जुआ आदि जो खोटे कार्य होते हैं जिनके कलंक में घर परिवार तबाह हो जाता है, ऐसे जुआ आदि की बुराइयों से अपने आप को जीवन भर बचा के रखना। नहीं, दिवाली पे भी नहीं चलेगा, क्योंकि कहा भी है कि सब पापों का भूप दूत है व्रत करना ये पाप पति, और धन हरता धरती अवतार वन दिलाता नीच गति। कितना खतरनाक है कि राजा नल का राज छिनाता दमयंती सी छिनी सती, और द्रौपदी नारी दाव पे रख दई बन गई युधिष्ठिर मोड़ पति। चौथे नंबर का वचन प्रारंभ होने वाला है। न्याय पूर्वक आजीविका के द्वारा पत्नी की समस्त उचित इच्छाओं की पूर्ति करने की जिम्मेवारी आज से अभिमन्यु के ऊपर आ जाती है। हमारी प्रेक्षा जी कहती है, अन्याय अनीति से धन कमा के मत लाना। जो न्याय नीति से कमाओगे उसमें से ही कुछ मेरी भावनाओं को भी कहते हैं आप सम्मान देना, और उन इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए आप हमारा प्रयास करना। क्योंकि मैंने अपने पिताजी के घर को छोड़ करके और आपके साथ अपना जीवन जीने का संकल्प किया है, इसलिए इनकी भावना का सम्मान करने का दायित्व आपका ही है। भाई स्वीकार है साहब, स्वीकार है। कैसे कमाएगा तो सिर्फ पुरानी दिल्ली घुमा पाएगा। दोनों सोच लो इसमें। चलिए पांचवा, धर्म स्थान गम्य न वर्णीय। मंदिर के लिए, पूजा पाठ के लिए, तीर्थ यात्रा करने के लिए, धर्म साधना करने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए, सामायिक आदि करने के लिए, जाप आदि जपने के लिए, तीर्थों की वंदना के लिए आप कभी कोई रुकावट नहीं डालोगे। धर्म साधना में एक दूसरे के सहयोगी रहोगे और जीवन में धर्म को पहला स्थान देना। तो जो भी हमें आज वर्तमान काल में जो भी सुविधाएं प्राप्त हुई है, धर्म के फल में ही प्राप्त हुई है। तो धर्म को सदा आगे रखना, धर्म को कहीं पीछे मत रखना बेटा। स्वीकार है? स्वीकार है। उस टाइम के बाद थोड़ी पहले से डिजाइन कर लेते हैं। यार पापा जी मना कर रखा है। मैं कह रहा हूँ सिर्फ थोड़ी पहले से डिसाइड कर लेते हैं। सुन, जो तेरे को हानि करने कहते हैं पापा के लिए। चलिए छठवें नंबर का महत्वपूर्ण वचन है। बता दो पति पत्नी की आपस की जो बातें होती, घर की बहुत महत्वपूर्ण बातें होती हैं, उन बातों को मित्रों में जाके मत कहना।
घर की जब बातें बाहर जाना प्रारंभ करती हैं तो घर की बदनामी होना प्रारंभ हो जाती है। मैं ये सोचता हूँ कभी ना कभी किसी पॉइंट को लेकर के मतभेद में खड़े होंगे। यदि मतभेद खड़े होते हैं तो उनका समाधान आपस में मिल बैठ के ही करना। यदि आपसे समाधान ना हो सके, ध्यान से बोलो बेटा, तो अपने माता पिता को बैठा करके समाधान निकालने की कोशिश करना। हमारी घर की बात यदि घर के दरवाजे के बाहर जाती है तो विवाद बढ़ता जाता है, समस्या उलझती जाती है, समाधान नहीं हो पाता है, क्योंकि समस्या भी अपनी होती है और समाधान भी अपना ही होना चाहिए। ठीक है ना बेटा, घर की बातों को बाहर नहीं पहुंचाना। हो सकता कई बातें ऐसी हों जो आपसे सहन ना हो सके, जिनको लेके कहते हैं आपका मन खराब हो सकता हो, पर भी कुछ घंटों के बाद वही आपकी समस्या समाधान आप करने सक्षम हो जाओगे। ठीक है, आलोक जी कह रहे मैं भी बोल दो। ओम शांति मैंने निकालिए, ये कल्प्रिट है ये। स्वीकार किया सातवां। चलिए यहाँ पर 7 वचन, सातवां वचन ध्यान दीजिए। सातवां वचन और है, पति पत्नी की आपस की बातें घर के बाहर नहीं जाना, और आपस में जो भी हमारे मतभेद हो उनको आपस में सुलझाने की चेष्टा करना, और पत्नी को कभी सार्वजनिक स्थान पर कहते हैं अपमानित मत करना। पत्नी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, पर पति के अपमान को कोई बर्दाश्त नहीं कर पाती सबके सामने। कोई बुराई हो सकती है उसको एकांत में जाकर सुधार करा सकते हो, और सबके सामने अपनी पत्नी की सुरक्षा और उसका स्वाभिमान का भाव रखना आपका कर्तव्य। और यहाँ पर 7वां वचन पूरा होता है और 7वां और अंतिम फेरा यहाँ से प्रारंभ होता है। दूल्हे राजा आगे बोलो मुझे 7वां वचन मुझे 7 स्वीकार। बोल महावीर भगवान की। एक महत्वपूर्ण बात और आपसे एक कहना चाहता हूं। सेकंड। हमारे जीवन में 4T का बहुत बड़ा महत्व है। 4G का 4T। अच्छा, मैं 4G। फर्स्ट टी क्या है, ध्यान दिए, बड़ा महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ आपको। फर्स्ट है ट्रस्ट। आपस में एक दूसरे के प्रति विश्वास कायम बना रहना चाहिए। विश्वास टूट गया सब कुछ खत्म हो जाता है, तो ट्रस्ट आपका आपस में बना रहता। दूसरा है टाइम। एक दूसरे को समय देते रहिए तो मतभेद कहते हैं नहीं आएंगे। तीसरा है टॉकिंग। एक दूसरे से बातचीत कहते हैं, निरंतर कहते हैं, हर पहलू पर करते रहिए। और चौथा है टच। एक दूसरे को छूते रहिए, एक दूसरे की भावना का आदर करते रहिए। यदि आप एक दूसरे छूते रहे, भावना का सम्मान करते रहे, आपका जीवन सफल रहेगा। लास्ट वाला बढ़िया लगा आपको ज्यादा है। तो ट्रस्ट ध्यान दीजिए, ट्रस्ट, टाइम, टॉकिंग और टच। भावना को छूना है, एक दूसरे की भावना को निरंतर आपको छूते रहना है। भावना भैया ये है, भावना ये है। कहते हैं भावना में भाव हो तो भावना भाव पार है, और भावना में भावना हो तो भावना बेकार है। चलिए आप सातवां फेरा। चलिए 7वां फेरा। हाँ हाँ जी बड़ी साहब 7वां फेरा। चलिए चली ससुराल को बोले बोले बेटी चली ससुराल माँ बाप की प्यारी लाडो भूल न जाना जब को साथ अकेला ससुर की मानिए अब तो बेटी अपनी पिया की जानिए। और यहाँ पर 7 फेरे पूर्ण होते हैं। विवाह की रस्म यहाँ पर पूर्ण होती है। शंपूजिकानां प्रदीप्तालिकानां
यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम